हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर का ये हफ्ता है जिसकी हम बात करेंगे। चेंजेस तो बहुत से आए हैं जी, और पिछले हफ्ते की बिल्कुल एंड वाली डेट पे आए हैं, 1-2 दिन में आए हैं, जिसके असरात इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में ज़्यादा बिल्कुल आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी पे आ रहे हैं, क्योंकि अब मार्स और जुपिटर दोनों अपोजिशन में हैं। एक आपका जनाब तीसरा घर है, सॉरी 5वां घर है, दूसरा आपका 11वां घर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ख्वाहिश चीज़ें, कुछ नयापन, जिद्दत, दोस्तियाँ, कुछ भी आपका काम हो, आप एजुकेशन सेक्टर से हो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, मगर वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने पहले किया है ना, मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसकी डायरेक्शन, उसका तरीका, वो उसमें कुछ एडिशन ऑफ मज़ीद कुछ लोगों का आना, जिस तरह एजुकेशन वाले सेक्टर से जो लोग हैं तो मज़ीद किसी चीज़ को स्टडी करना, थॉरली रिसर्च, इस तरह की चीज़ों में आप इस वक्त में जा सकते हैं। येस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये आपको कुछ नई चीज़ देगा, नई जिद्दत। बाकी बहुत से आप में से जो लोग हैं वो घर का चेंज, कन्वेंस का चेंज, घर की डेकोर, अपने आप को, अपनी वार्डरोब का चेंज, अपने कोई स्टाइलिंग में चेंज, कुछ इस तरह का चेंज, बिकॉज़ ये जितना भी वक्त है ना आपके लिए, इसको हम यूँ कहेंगे कि बहुत से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, और आप ऐसे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल लेकर आएंगे। मदर की तरफ से, मदर साइड, फैमिली साइड, या घर में खातून जो भी हो, उसकी तरफ से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप या तो ओवर, क्या कहते हैं, कभी कभी इंसान ओवर पैम्परिंग कर जाता है किसी को, वो कोई भी हो, और वहाँ पे उतना कीजिए, उतने मामलात तो कीजिए जो कि आप आगे मेंटेन कर सकें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रिलेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, किसी चीज़ को, किसी बात को आपने अपने दिमाग से निकाला है, किसी मसले को, किसी चीज़ को, क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक कि जिसको आप बहुत देर से ना, आप अंदर ही अंदर इंसान घुल रहा होता है कि मैंने ठीक किया, मैंने गलत किया, मैंने ठीक किया। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, कॉन्स्टेंटली चल रही थी, और टेक केयर, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने, जिस तरह मैंने कहा, लाइफ पार्टनर को लेकर या जो मोहब्बत का मामला है, उधर आपको कुछ चीज़ों को आप क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस चाहिए भी, मोहब्बत की लाइफ, वर्क लाइफ, या जो आपका रिश्ता ऑलरेडी जिधर भी है वहाँ पे कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको शायद जताना पड़ रहा है, अपनी वर्थ बतानी पड़ रही है, और आपके सामने दो के बहुत सी चीज़ें आई भी हैं, बहुत से सिचुएशंस भी आई है। आप कामों को एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसी काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट इट सीम्स कोई चीज़, कोई मामला रिजेक्ट हुआ है, या यूँ समझ लीजिए कि वो मुद्दा जो है ना, वो फाइनली कंप्लीट हुआ है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन को भी लेकर आया है, हैरत को भी लेकर आया है। बट स्टिल अपने फेथ सिस्टम को अच्छा रखिएगा, अल्लाह पे यकीन रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में क्या होगा, आपको कोई नई सूरत हाल इस सारे मामले में मिल जाएगी। ओके, और कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए। और समटाइम्स होता है ना, हम पुराने ख्यालात, पुरानी चीज़ें, बुज़ुर्गों की बातों को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको उन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए, बात करनी चाहिए। घर वालों के पास आप शायद इस वक्त में ज़्यादा बैठ रहे हैं, उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, और दो आपके अंदर वो क्या है, एक एंग्री बर्ड से बने हुए हैं। वो ऐसे लगता है कोई बात आपसे करे भी तो आप उसको शायद बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उसको मैं रूडली भी अगर कहूँ तो दैट इज़ नॉट, गलत नहीं होगा। आपको अपने घर में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है, और अपने लहजे को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज समवन इज़ गेटिंग इरिटेट, तो कोई तो हो ही रहा है। आई थिंक आप खुद बहुत इरिटेट हुए हुए हैं, आप किसी चीज़ से बहुत, इंसान उलझन का शिकार नहीं हुआ होता, और वो छोटी छोटी बात पे कह रहा होता है कि बस ये ऐसे नहीं और ये ऐसे, और ये मेरी मर्ज़ी है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इस वक्त आपके सामने और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। ओके, जो भी आपका पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ अनकरीब जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके,
आप एक दूसरे को क्या है इस वक्त कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। इट कुड बी एनी बैड एंड इट कुड बी एनी गुड, यानी कि ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्या से को सार्कास्टिकली एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की बात, कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका जो पर्पज़ है लाइफ का, उसमें कहीं ना कहीं शामिल कीजिए राइटिंग को, रीडिंग को, एडिटिंग को, या स्पिरिचुअली अपने आप को अल्लाह के करीब कीजिए, क्योंकि ऐसी बुक्स पढ़ने से, जिस तरह हम कुरान की बात करते हैं, ऐसी किताबें जो कि आपको रिलैक्स करें, अच्छे मूड में लेकर जाएं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं कोई हल, कोई मकसद, समटाइम पर्पज़ ऑफ लाइफ भी बिल्कुल मिलता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है। हमारा बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को ये कहूँगा, सोच समझ के कोई नए काम में हाथ डालिएगा और सोच समझ के कोई स्टेप इन कीजिएगा किसी भी चीज़ के अंदर। कुछ लोग आपसे खामखा की जेलसी का शिकार होके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपने अज़दवाजी मामलात के ऊपर नज़र रखिएगा, उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी चादर से पाँव बाहर ना निकालिएगा। ज़रूर अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पे होगी, मगर चीज़ों को मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेक्शन अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ डेवलप हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया या इस किस्म की चीज़ों से वाबस्ता हैं या उस हवाले से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और आपके अपने इन-लॉज के साथ अलबत्ता आपने अपने ताल्लुकात का ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और आपको एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए, ड्राइविंग में एहतियात बरतिएगा। प्लस एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, रुमानवी और जज्बाती मामलात में कोई जज्बाती फ़ैसला ना कीजिएगा, वरना आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी तकरीब, किसी खुशी की, समाजी या शादी वगैरह के हवाले से इन तकरीबात में हिस्सा लेने के भरपूर मौक़े मिलेंगे। ये भी हो सकता है अगर आप रिश्ते के मुतलाशी हैं या रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, तो उस हवाले से भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। कुछ आप सैर व सियाहत, तफरीह व तबाह के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं आगे के लिए, या कहीं जाने के बारे में सीरियस किस्म का सोचो विचार कर सकते हैं आप। हो सकता है कि अगर आपने कहीं वीज़े के लिए या कहीं जाने के लिए कोई अप्लाई कर रखी है चीज़, तो उसका जवाब आपको पॉजिटिव वे में अल्लाह के हुक्म से मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, अपनी एजुकेशन पे लापरवाही न बरतिएगा, और अगर अल्लाह ना करे आपको कोई एलर्जी या ब्लड प्रेशर का मसला है तो बहुत ख्याल रखिएगा। और तीसरे नंबर पे लोअर बैक का।